संगम की जरूरत है, संगम की जरूरत है, संगम की जरूरत है। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, अभी अभी पता चला है राधिका, जिसका मर्यादा पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने खुलेआम रेप किया था, उसी राधिका ने दोस्तों जिसने 4 महीने पहले उनके खिलाफ एक कोर्ट केस भी दर्ज किया था, उस केस की सुनवाई आज पर हमेशा की तरह दोस्तों उस केस की तारीख भी बढ़ा दी गई है। क्या राधिका को कभी भी न्याय मिलेगा? न्याय? फिलहाल तो सब दे रहे हैं मुद्दे को बढ़ावा और छोटे कपड़े पहनकर मैंने उकसाया आरोपियों को, ये सब करते हैं दावा। पर क्या छोटे कपड़े पहनने से मैं कम भारतीय बन जाती हूँ, या फिर उन बुज़दिलों को ये अधिकार मिल जाता है कि सरेआम मेरा बलात्कार करे? नारी हूँ पर हार नहीं मानूंगी। इसकी कोई मदद करो, अदालत में इसे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हम कल भी कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। अरे पर कब तक हम जैसे जवानों को सड़कों पर पीटा जाएगा और हम जैसे कलाकारों को अपनी कला दिखाने से रोका जाएगा? अरे हमारी बात ले लो ना, ये नाटक करने में भी हमें डर लग रहा था। पता नहीं कहाँ किसे कौन सी लाइन अच्छी ना लगी, रास्ते के बीचों बीच हमें मार दिया। कितना अजीब है ना, बुक पढ़ो तो मॉरल पुलिसिंग, बुक लिखो तो मॉरल पुलिसिंग, कपड़े ना पहनो तो मॉरल पुलिसिंग, कपड़े पहनो तो भी मॉरल पुलिसिंग, कुछ भी करो कहीं भी जाओ हर जगह सिर्फ मॉरल पुलिसिंग। बंद करो यार ये मॉरल पुलिसिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग इस छोटे मुद्दे को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? छोटा मुद्दा? अबे तेरे लिए होगा एक छोटा मुद्दा, जब तुम पर अभी देगी तब तुम्हें पता चलेगा। अरे बंद करो ये सब, किसके सामने दिखा रहे हो ये तमाशा? इस जनता के सामने 10 मिनट में सारा खेल भूल जाएगी ये जनता। अरे इनको छोड़ो, हम भी भूल जाएंगे। अरे आपस में मत लड़ो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन? हम 18-19 साल के बच्चे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कोर्ट जाएंगे जब 93 के केस अब तक चल रहे। सिस्टम में एक प्रॉब्लम है तो सिस्टम को बदलो। अरे सिस्टम को बदले भी तो कैसे बदले? कुछ नया करते हैं। हम एक कमीशन बना सकते हैं, कमीशन तो रोज बनते हैं, इस कमीशन में नया क्या होगा? अरे ओ मैडम, इस कमीशन का अपना एक जुडिशियल स्टेटस हो सकता है, इसके अपने खुद के कोर्ट हो सकते हैं, हम इसे न्याय देने का पूरा हक देंगे। फिर तो केसेस सालों साल चलते रहेंगे भैया। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो हो सकता है। हाँ, जहाँ 3 महीने में लोगों को न्याय मिलेगा। पर इसे बनाएगा कौन? हमारी सरकार बनाएगी। क्या कर लेगी तुम्हारी सरकार? ये सरकार ना, ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसी हुई है सरकार। नहीं यार, अगर वही सरकार 2004 में आरटीआई बना सकती है तो एक मॉरल पुलिसिंग कमीशन नहीं बना सकती। 1 मिनट, ये आरटीआई क्या है? ये लो, इस अंग्रेज की औलाद को आरटीआई भी नहीं मालूम, समझाओ इसको, समझाओ, शेव भी नहीं किया आज। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अरे यार मैं बताता हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये ऐसा जरिया है जिसकी मदद से देश का हर नागरिक सरकार से जो चाहे वो पूछ सकता है, जो चाहे वो जानकारी निकाल सकता है। 30 दिन के अंदर हर नागरिक को अपने प्रश्न का जवाब दिया जाता है, वो भी हक से। अरे लेकिन फिर क्या हमारे देश के नेता इसमें भी अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे? लेकिन आरटीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोई भी राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं है। चलो ठीक है, हम ये कमीशन खड़ी कर लेते हैं और इसमें भी कोई राजनीतिक दखल अंदाजी ना हो, लेकिन इसका हिस्सा कौन बनेगा, इसकी देख रेख कौन करेगा? हमारे समाज की विभिन्न क्षेत्रों में चुने गए वो बुद्धिशाली लोग जो इस समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, सोशियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर्स, नारी शक्ति के लोग, यूथ लीडर्स और हाँ एनजीओज। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि इनमें से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। बिल्कुल सही। और ये सब लोग मिलकर बनेंगे इस कमीशन की जूरी और होंगे पैनल का भी एक हिस्सा। लेकिन इन्हें कौन चुनेगा? हमारे नेता? नहीं, हमारे राष्ट्रपति खुद उन्हें चुनेंगे। तो ठीक है, आज से एक ऐसे मॉरल पुलिसिंग कमीशन की डिमांड करेंगे जिसकी पहुंच इस देश के हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी तक होगी। हर स्टेट के मॉरल पुलिसिंग कमीशन का दर्जा एक हाई कोर्ट जितना होगा। बिल्कुल सही, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आपने कोई पुस्तक लिखी और किसी को उससे कोई हर्ज है, या फिर आपकी पेंटिंग किसी को अश्लील लगती हो, या सड़क पे आपको कोई
कमीशन में 3 महीने में आपको न्याय मिलेगा। और अगर आप इस कोर्ट के फैसले से सहमत ना हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलो मान लिया कि ऐसा कमीशन बनना संभव है, पर इसका प्रस्ताव हम राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचाएंगे? हम एक नेशनल कैंपेन कर सकते हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन, और इस कैंपेन के जरिए हम अपनी पेटिशन राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं और देश के हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो हमारी इस बात से सहमत हो और बदलाव में विश्वास रखता हो। इसमें तो मीडिया भी हमारा साथ देगी। और पहले भी कई बार हमारे देश की आवाज को न्याय मिला है। हाँ, जैसे कि जेसिका लाल और रुचिका केस। तो तय रहा, आज से हम एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और एक स्ट्रक्चर की भी मांग करेंगे। हर राज्य का अपना एक स्टेट कमीशन, उसके ऊपर नेशनल कमीशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, पर सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, और हमने इस बदलाव की शुरुआत फेसबुक पे भी की है। अगर आप में से किसी को भी इस बदलाव का हिस्सा बनना है तो फेसबुक पे मॉरल पुलिसिंग कमीशन ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पर मॉरल पुलिसिंग कमीशन ज्वाइन कीजिए। तो भैया मिल गया समस्या का समाधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसे हुआ ये एक समस्या का समाधान? पर दोस्तों, ये समस्या के समाधान की ओर एक कदम जरूर है। ये एक पहला कदम है जो हमने उठाया है, और हमारा ये मानना है कि आप सभी या तो इन चीजों का शिकार बन चुके हैं या बन सकते हैं। तो हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर हमने जो भी बातें की है, जो भी प्रश्न उठाए हैं, इनके बारे में सोचिएगा, इन पर गौर कीजिएगा और पूरे जोश और जुनून के साथ इस बदलाव में हमारा साथ दीजिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।